नमस्ते। आज के इस एनिमेटेड मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम जाने माने उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी के उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया भर में सफलता और दौलत के मायने ही बदल कर रख दिए। नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित यह चर्चा एक ऐसा जरिया है जो हमें बताता है कि कैसे कोई भी आम इंसान, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सिर्फ अपनी सोच और कुछ तय कदमों से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। आज हम सफलता के 6 मुख्य चरणों से गुजरेंगे। दौलत का रहस्य, सफलता के 6 कदम, ज्ञान और कल्पना, मास्टरमाइंड और निरंतरता, अवचेतन और छठी इंद्री, और अंत में डर पर विजय। चलिए इस विजुअल रोडमैप पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दौलत का रहस्य, यानी अपनी शुरुआती मानसिकता कैसे बनाएं। देखिए, सफलता की इस पूरी वास्तुकला की नींव यहीं से शुरू होती है। कोई भी बड़ी उपलब्धि या दौलत सिर्फ किस्मत या किसी गुड लक के भरोसे नहीं मिलती। हर बड़ी तरक्की की शुरुआत एक गहरी, ज्वलंत इच्छा से होती है, जिसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। इसी को मनी कॉन्शियसनेस या पैसे के प्रति चेतना कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग को एक ऐसी स्थिति में ले जाना जहां हमारा पूरा फोकस दौलत पर हो। जब कोई व्यक्ति अंदर से खुद को पहले ही अमीर महसूस करने लगता है, तो वह स्वाभाविक रूप से सफलता के मौकों को अपनी ओर खींचने लगता है। दिमाग को दौलत की उम्मीद करने के लिए प्रोग्राम करना होगा, न कि गरीबी को अटल किस्मत मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना है। ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मानसिकता तो बन गई, लेकिन अब आगे क्या? आइए चलते हैं भाग 2 पर, सफलता के 6 कदम, जो है हमारा व्यवहारिक एक्शन प्लान। अब हम ख्यालों की दुनिया से निकलकर एक ठोस एक्शन प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सफलता का रास्ता तय करने के लिए ये 6 कड़े कदम उठाने ही होंगे। पहला, एक निश्चित रकम तय करना। सिर्फ हवा में मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए बोलने से काम नहीं चलता। दूसरा, यह तय करना कि उस पैसे के बदले में हम क्या देने वाले हैं, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बॉस। तीसरा, एक स्पष्ट तारीख निर्धारित करना। चौथा, एक मजबूत प्लान बनाना और बिना झिझक तुरंत उस पर काम शुरू कर देना। पांचवा, इस पूरी योजना को एक कागज पर लिख लेना। और छठा, सबसे अहम कदम, उस लिखे हुए प्लान को दिन में 2 बार पूरे यकीन के साथ पढ़ना। यही अनुशासन असल में मनी कॉन्शियसनेस को पक्का करता है। योजना तैयार है, अब उसे रफ्तार देने की बारी है। भाग 3, ज्ञान और कल्पना, जो दौलत के असली उत्प्रेरक हैं। योजना को हकीकत में बदलने वाले असली इंजनों की जरूरत होती है, यानी ज्ञान और रचनात्मक कल्पना। हेनरी फोर्ड का वो मशहूर किस्सा तो सुना ही होगा, जब उन पर एक अखबार ने अज्ञानी होने का दावा किया और अदालत में उलझाने वाले सवाल पूछे, तो फोर्ड का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने साबित कर दिया कि सफल लोग अपने दिमाग को बेकार की जानकारियों से नहीं भरते, इसके बजाय वे स्पेशलाइज्ड नॉलेज को व्यवस्थित करते हैं। उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है और जरूरत पड़ने पर वे सही जानकारी देने वाले एक्सपर्ट्स को तुरंत बुला सकते थे। दिमाग कोई कूड़ेदान नहीं है जिसे फालतू ज्ञान से भरा जाए। और ये बात इस उदाहरण से और भी साफ हो जाती है। कल्पना की कीमत किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा होती है। आशा कैंडलर का ही मामला ले लीजिए। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक पुरानी केतली और एक कागज पर लिखे गुप्त फॉर्मूले को खरीदने में लगा दी। दिखने में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना ही थी जिसने उस साधारण सी चीज को आज के विशाल कोका कोला साम्राज्य में बदल दिया। एक बेहतरीन विचार को जुनून के साथ आगे बढ़ाना ही तो असली सफलता है। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, इसलिए हम आते हैं भाग 4 पर, मास्टरमाइंड और निरंतरता, जो हमें बाधाओं को पार करना सिखाता है। जब हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आना बिल्कुल तय है। ऐसे में परसिस्टेंस यानी निरंतरता बहुत जरूरी हो जाती है। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्हें हजारों बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सफल लोग कभी भी हार को एक स्थायी स्टॉप साइन नहीं मानते। उनके लिए हार सिर्फ एक अस्थायी समस्या है जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। पहला प्लान फेल हो जाए, कोई बात नहीं, एक नया और बेहतर प्लान बनाइए और फिर से कोशिश कीजिए। यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम आता है। जरा सोचिए, एक अकेला दिमाग एक सिंगल बैटरी की तरह है, जिसकी ऊर्जा और नजरिया दोनों सीमित हैं। लेकिन जब कई दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़ते हैं, तो एक नई और अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। हेनरी फोर्ड ने इसी मास्टरमाइंड ग्रुप, जिसमें थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज शामिल थे, का इस्तेमाल किया और सिर्फ 10 साल के अंदर अपनी गरीबी को मिटाकर खुद को दुनिया के सबसे सफल इंसानों की कतार में खड़ा कर दिया। अब हम इस सफर के सबसे गहरे हिस्से में जा रहे हैं। भाग 5, अवचेतन और छठी इंद्री।
हमारे वो छुपे हुए मनोवैज्ञानिक चालक। हम अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक तत्वों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारी मूल ऊर्जा और अंतर्ज्ञान का वास होता है। इनमें से एक बहुत ही जटिल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली अवधारणा है सेक्स ट्रांसपोर्टेशन। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है इंसान की सबसे ताकतवर और प्राकृतिक ऊर्जा को केवल शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर उसे रचनात्मकता, कला और व्यापार जैसे अत्यधिक उत्पादक कार्यों में लगाना। इतिहास गवाह है, कई महान कलाकारों और लीडर्स ने इस असीम ऊर्जा को अपने रचनात्मकता में बदलकर ही महानता हासिल की है। ये एक अंदरूनी ड्राइव है जो कमाल कर सकती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक बेहद उपजाऊ खेत की तरह है। अगर हम इसमें सफलता, विश्वास और उम्मीद के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें डर और असफलता की घास फूस अपने आप उगाएगी। ये प्रकृति का नियम है। जब हम अपने दिमाग को लगातार सकारात्मकता से भरते हैं तो यह हमारी सिक्स्थ सेंस को खोल देता है, जो हमें उस अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ती है जहां से हर महान विचार जन्म लेता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, डर पर विजय, अपनी अंतिम बाधा को ध्वस्त करना। दौलत के इस पूरे आर्किटेक्चर में एक आखिरी और सबसे बड़ी बाधा बाकी है। और दिलचस्प बात यह है कि यह बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से आती है। ये हैं डर के 6 भूत: गरीबी, आलोचना, खराब सेहत, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मौत का डर। ये हमारे वो अदृश्य दुश्मन हैं जो हमारी काबिलियत को एक बेहद सीमित दायरे में बांध देते हैं। खास तौर पे आलोचना का डर या गरीबी का डर किसी भी इंसान को कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करने देता। लेकिन असली सच्चाई क्या है? यही कि ये सभी डर सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं। हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। अंत में ये हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन 6 भूतों में से ऐसा कौन सा डर है जो वास्तव में सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन इस वक्त सच्ची दौलत के रास्ते में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है? क्या सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पूरी तरह से हमारे अपने दिमाग का खेल है? ये एक ऐसा विचार है जो सफलता की ओर देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। आज के इस दिलचस्प चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।